बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्रुप 6A एलिमेंट्स। ग्रुप 6A एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम। Oxygen O, sulfur S, selenium Se, tellurium Te and polonium Po. All of these elements are non-metals except polonium which is a radioactive element. इस ग्रुप को हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं। ठीक है क्लास, इस ग्रुप को हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं। दैट मीन्स कॉपर गिवर्स। हम जितनी भी कॉपर की ओर्स हासिल करते हैं उन कॉपर की ओर्स में ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लाइक कॉपर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फर, कॉपर सल्फाइड्स, सिलेनियम एंड टेलोरियम। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम कॉपर गिवर भी कहते हैं, यानी कॉपर की ओर्स से हम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम एंड टेलोरियम जैसे एलिमेंट्स को ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि दे आर कैल्कोजेंस और यू विल से दैट कॉपर गिवर। ठीक है, अब इस एलिमेंट्स की जो चंद प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो इस टेबल में दी गई हैं, और इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले वो क्या है। एज यू नो डैट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन यू नो डैट हीलियम 1s2 होता है, तो हमने हीलियम के बॉक्स में इसको क्लोज कर दिया 1s2 को, 2s2 एंड 2p4। एज यू नो डैट 2s2 एंड 2p4, तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, बिकॉज ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम दे आर ग्रुप 6A एलिमेंट, सो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शोज दैट दे आर प्रेजेंट इन 6 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सिमिलरली सल्फर इसका एटॉमिक नंबर 16 है, और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकॉज सल्फर इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, सो इट इज 3s2 3p4। सेलेनियम एज इन 4 पीरियड, सो 4s2 4p4 एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर ऐड करने का तरीका आपको पता है कि ऑक्सीजन के बाद 8 एलिमेंट चले तो सल्फर आएगा, जो जिसका एटॉमिक नंबर 16, 8 + 8 goes to 16। लेकिन जब आप 16 के बाद सेलेनियम तक जाते हैं तो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी एक लाइन जो है आपको उसे भी क्रॉस करना पड़ता है टिल यू रीच्ड एट सेलेनियम। सो कुल मिलाकर आपके पास 18 एलिमेंट्स होते हैं, सो 16 में 18 ऐड करें, यू विल गेट 34 एलिमेंट्स, एंड आफ्टर एट 34 you will reach at selenium. Similarly, after moving 18 elements, we will reach at 52, that is tellurium. And then after moving 32 elements in the periodic table, we will reach at 84, which is the atomic number of polonium. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के ट्रेंड देखें तो वो सेम है जो कि पिछले ग्रुप्स में हम देख चुके हैं। डाउन द ग्रुप ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई की बात करें और आयोनिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं तो एज यू नो डैट कि एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे डाउन द ग्रुप शेल साइज इंक्रीज करता है, रेडियस इंक्रीज करता है, ये रेडियाई पिकोमीटर्स में दिए गए हैं, और इसी तरह आयोनिक रेडियाई अगर ये एलिमेंट आयंस बनाते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव तो उसी तरह डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि आप जानते हो कि डाउन द ग्रुप क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती जाती हैं, दैट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज करते हैं। बट इन केस ऑफ पोलोनियम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 254 है। पोलोनियम वैसे भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। डेंसिटी की बात करें तो वॉल्यूम मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मैस इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, सो डेंसिटी इंक्रीजेज इन ऑल दीज। ओके, नाउ कम टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये देखते हैं कि ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। ठीक है, ये नॉन मेटल्स का एक ग्रुप है, लेकिन इसमें पोलोनियम जो है दैट इज अ रेडियो एक्टिव मेटल। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। ठीक है, आगे हम बात करें अगर
आयोनाइजेशन एनर्जीज वगैरह की, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जो अहम बात हमारे पास आ रही है वो ये है कि ऑक्सीजन इस ग्रुप में, ऑक्सीजन जो है दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दिस ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि हाईएस्ट वन है। ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी आपको पता है एक एलिमेंट की एक से ज्यादा फॉर्म में, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्टेंस को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। ओके, तो ये चंद प्रॉपर्टीज ये आप एमसीक्यूज के हवाले से इन चीजों को लर्न किया करें। ठीक है, फर्दर है जी, नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन, अब हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं कि किस एलिमेंट की कितनी एलोट्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह देख लें, याद भी करें। ऑक्सीजन इट हैज़ 2 एलोट्रॉप्स। ठीक है, ऑक्सीजन O2 एंड O3 हैं। सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर की 3 एलोट्रॉप्स हैं, जिनमें हमारे पास जो है अल्फा बीटा गैमा यानी कि सल्फर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, यू नो डैट। ठीक है, और प्लास्टिक सल्फर है, 3 उसकी टाइप्स है। सेलेनियम इट हैज 2 एलोट्रॉप्स। ठीक है, ये नंबर आपने याद करने हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, फर्दर है जी टेलोरियम हैज 2 मेटालिक, हैज 2। टेलोरियम की कितनी है जी आपके पास 2 एलोट्रॉप्स हैं, दैट इज टेलोरियम हैज 2 मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, यानी 2 एलोट्रॉप्स है इसकी, मेटल और नॉन मेटल। तो इसका मतलब है तमाम मेंबर इस ग्रुप के एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी का फिनोमिना जो है उसे शो करता है। ठीक है, सबकी एलोट्रॉप्स 2-2 हैं, सल्फर की 3 है। अगर आप लर्न करना चाहती हैं अच्छे तरीके से तो इस तरह याद रखिएगा कि सबकी एलोट्रॉप्स 2 हैं, सल्फर की 3 हैं, पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो ये आपने बातें जो है इनको अच्छी तरह लर्न करना है। फर्दर है जी, दे आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन आपको पता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं। तो मेनली इनकी प्रॉपर्टीज में जो एक और अहम प्रॉपर्टी आ रही है वो है कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप का मतलब है कि डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होगी। ऑल द एलिमेंट्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर, दे फॉर्म पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मीन्स के मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे आपको पता है सल्फर S8 की फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन जैसे O3 की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये जो है इनकी पॉलीमेरिक फॉर्म्स हैं, या यू विल से दैट इट इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स बना के रहते हैं। और पॉली एटॉमिक यानी 2 एटम्स नहीं, दो से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो जैसे सल्फर है, ठीक है, सल्फर किस फॉर्म में रहता है, S8 की फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कि भाई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में अवेलेबल होगा। ठीक है, सल्फर S2 S4 की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। सही है, तो ये हमारे पास जो है इनकी फॉर्म्स हैं। अगर हम बात करें अपने ग्रुप्स की, ग्रुप एलिमेंट्स की, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास क्या है, सल्फर है, देन हमारे पास क्या है, सेलेनियम है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, टेलोरियम है, देन वी हैव अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट PO विच स्टैंड्स फॉर पोलोनियम। तो ये हमारे पास 6 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि आपके पास अवेलेबल है। होप ये आपको स्क्रीन जो है कंप्लीट नजर आ रही होगी। ओके, देन कहते हैं ऑल द एलिमेंट्स दे शो पॉलीमेरिक नेचर। देन वी कम के भाई हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या है, लिखा हुआ है दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग ऑक्साइड, सल्फाइड एंड सेलेनियम 2- एटसेट्रा। ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शो कोवेलेंसी ऑफ +2 +4 एंड +6 भी शो करते हैं। जैसे सल्फर अपने कंपाउंड में, मॉलिक्यूल्स में लाइक HCl2 HCl4 एंड HCl6 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, इज शोन ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल्स। ठीक है, +4 oxidation is shown when one electron from p orbital is promoted to next vacant d orbital, while +6 oxidation state is shown when another electron from s orbital is also promoted to next vacant d orbital। इस तमाम फैक्टर को समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड की हेल्प लेते हैं। लेट्स से
विद द हेल्प ऑफ वाइट बोर्ड मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि अगर सपोज करें हमारे पास है सल्फर जो कि मौजूद है SO2 में, ठीक है, तो SO2 में इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो है +4। अब ये +4 कैसे अवेलेबल हो सकता है? हमें पता है कि हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके मुताबिक 1s और 1s के बाद हमारे पास क्या होता है, 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब 1s में जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद अगर हम बात करें 2s में, तो 2s में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर 2p आता है, देन 3s की बात करते हैं, 3s, ठीक है, और फिर 3p है, तो 3p में हमारे पास 3px है, 3py है एंड 3pz है, ठीक है। अब ये हमारे पास सल्फर में मौजूद ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अगर हम इन ऑर्बिटल्स की फर्दर अगर इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, लाइक इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, तो 1s में 2, 2s में भी 2 आ जाएंगे और 2p6 हो जाएंगे, ठीक है। पीछे बचे हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ यूँ हैं कि अगर हम 3s को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 3px अकॉर्डिंग टू होम्स रूल 3py और 3pz में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, लेकिन 2 और 3 5 होते हैं तो एक ऑर्बिटल इसमें से आपके पास फुली फिल्ड होता है। लेकिन अगर इन केस सल्फर 2, यहाँ पर इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल कन्फिग्रेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वीबीटी के अकॉर्डिंग इट कैन मेक डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी सल्फर कैन मेक डबल बॉन्ड विद एन अदर सल्फर एलिमेंट, ठीक है। अब ये है कि अगर सल्फर क्या करता है कि अगर सपोज करें SO2 है जिसमें ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, +4 में कैसे जा सकता है कि अगर सपोज करें आपके पास यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, यही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s, ठीक है, फिर 1s वगैरह को हम कंबाइन कर देते हैं नियॉन के ब्रैकेट्स में, ठीक है, नियॉन के ब्रैकेट्स में, ठीक, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि हमारे पास यही है। ओके, तो ये आपको होप समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है जी अब 3s, फिर उसके बाद है आपके पास 3px, फिर गर्ल्स है आपके पास 3py एंड देन यू आर हैविंग 3pz। ओके, अब क्या है कि अगर हम ये S4 की बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो फिर S4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +4 उसी सूरत में एक्सप्लेन की जा सकती है अगर सल्फर के पास S में से, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एंड दिस वन, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए? इसने यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑक्सीजन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप दे शो group a covalency of +2, +4 and +6. For example, HCl2, HCl4 and HCl6। अगर हम HCl4 की बजाय SO4 की बात, SO2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर कहता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उस वक्त शो होगी जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन state is shown when one electron from p orbital is promoted to the next vacant d orbital, ठीक है। यानी ये बात आपने फोकस करनी है कि यहाँ पर हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम p ऑर्बिटल से प्रमोट करेंगे नेक्स्ट वेकेंट d ऑर्बिटल में, तो फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अवेलेबल होगी, ठीक है। कैसे? अभी हमने व्हाइट बोर्ड शेयर किया था, वहां पे आप देखें कि व्हाइट बोर्ड में ये देखें आपके पास इसके बाद जो ऑर्बिटल अवेलेबल आता है वो क्या है 3d, ठीक है। तो 3d में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर कैसे आया है
ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने जंप करवा दिया है डी ऑर्बिटल में, ठीक है। इस तरह सल्फर के पास 4 ऑर्बिटल्स बन गए हाफ फिल्ड, जिसकी वजह से इट कैन मेक, ठीक है, इट कैन मेक SO2, इट कैन मेक SF4, ठीक है, इट कैन मेक SF4 एंड सो ऑन अदर कंपाउंड्स, ठीक है। ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने आपको पहले लिख के दी, इससे ये SF2 जैसे कंपाउंड, ठीक है, बना सकता है, ओके, या SO जैसे कंपाउंड जो है उन्हें बना सकता है, ओके। तो ये आपके पास था SF4। और इसी तरह अगर हमारे पास लेट सपोज कि हमारे पास सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बात करें, Ne का ब्रेक, Ne का इंक्लोजर, उसके बाद यानी 1s2 पे 6 इसमें आ गए। देन अगर हम देखते हैं हमारे पास है 3s, देन 3px, 3py, 3pz एंड 3d, ठीक है। अब डी में हमारे पास वैसे तो आपको पता है कि कितने 3dxy है, ठीक है, 3dxy, 3dyz एंड सो ऑन, हमारे पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं डी के 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अब बात करते हैं कि सल्फर किस वक्त 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम इसको बैक में टेक्स्ट में जाके पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। देखिए जी, बात की थी हमने कि सल्फर क्या शो करता है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शो अ कोवेलेंसी ऑफ +2, +4 एंड +6। फॉर एग्जांपल HCl2, ये मैंने SO की बात की, HCl4 मैंने SO2 की बात की, SF4 की बात की, HCl4 भी वैसे ही करेगा। HCl6 कैसे बनेगा, ठीक है। HCl2 बना जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल नॉर्मल कन्फिग्रेशन पे। +4 कब बनी, जब एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से हमने प्रमोट किया वेकेंट d ऑर्बिटल में, ठीक है। अब जो आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये उस वक्त बनेगी जब s ऑर्बिटल का भी एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वेकेंट d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन एन अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू नेक्स्ट वेकेंट d ऑर्बिटल। तो अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पे देखें, अब ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ पर जो सल्फर की मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी उसके मुताबिक 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे px में, ठीक है, 3py में और 3pz में एक एक इलेक्ट्रॉन था। कहता है आपने क्या करना है, यहाँ से हमने नहीं बल्कि जो कंपाउंड्स बने हैं उनमें ये कंडीशन है कि सल्फर अगर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा बॉन्डिंग करता है तो रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब हम एक्सरे एनालिसिस करते हैं तो पता ये चलता है कि सल्फर की जो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है। 6 ऑक्सीडेशन स्टेट उसी सूरत में आएगी अगर सल्फर अपने 6 ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। और वो कैसे यूज कर सकता है, इफ इट प्रमोट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम px and an other electron from 3s2, these two d orbitals, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाए। इस तरह सल्फर के ये तीनों और 6 के 6 ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 के 6 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएंगे और इस तरह सल्फर 6 क्लोरीन एटम से मिलकर 6 बॉन्ड्स बना सकता है, ओके। अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर ये साबित करना था कि जो सल्फर है अगर वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4, +6 शो करता है तो किस तरह शो करता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था आपके टॉपिक में, ठीक। फर्दर है जी अकरेंस की बात करें तो
हमारे पास ये जो वैसे ही हमने पढ़ा था कि कैल्कोजिन्स हैं, यानी ओर्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो कहते हैं ऑक्सीजन जो है इसमें मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स है। इट कंसिस्ट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक MCQ बन जाता है, 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये आपने अच्छी तरह इसको भी लर्न कर लेना कि ऑक्सीजन 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट मौजूद है। अबाउट 1/4 ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर बाय वेट, ठीक है, बाय वेट कंसिस्ट ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड वाटर कंटेन्स। अब फ्री ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन वाटर कंटेन्स नियरली 89% ऑफ द कंबाइंड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी वाटर में द कैल्शियम कार्बोनेट as chalk, limestone, marble contains 48% ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, जिसे हम चौक या लाइमस्टोन या मार्बल कहते हैं। इसमें 48% ऑक्सीजन है। सिलिका SiO2 which is found in flint, quartz, etc. It contains 53 more than 53% ऑक्सीजन by weight. नेक्स्ट अगर हम बात करें सल्फर की परसेंटेज की, सल्फर आल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ एज फ्री एंड इन कंबाइंड स्टेट। अब सल्फर जो है ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सल्फर एस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कंबाइंड स्टेट में गैलीना, लेड सल्फाइड, आपने ये सारी ओर्स मैंने आपको समझाया हुआ है, याद करनी है। जिंक ब्लेंडी, जिंक सल्फाइड, सिनाबार HES, स्टिबनाइट Sp2S3, कॉपर पाइराइड Cu2S Fe2S3, आयरन पाइराइड FeS2 etc. सम इम्पोर्टेंट सल्फेट्स आपको पता है सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, हैवी स्पार, बेरियम सल्फेट एक्सेट्रा इसमें भी मौजूद है। तो ये आपने सल्फर की ओर्स, उनके नेम और फॉर्मूले याद करने हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज इन डिफरेंट कंपाउंड्स ये अच्छी तरह लर्न करनी है MCQs के हवाले से। सल्फर आल्सो अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सल्फर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट है। ओके, इन एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। अनियंस, गार्लिक। अब अनियंस जो है इसकी जो एक स्पेशल सी आपको वो आती है स्मेल। गार्लिक, मस्टर्ड, हेयर, many oils, eggs and proteins consist of compounds containing sulfur in them. ठीक है, it also occur as a constituent of coal and petrol. Okay girls, तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक जो है वो कवर होता है। थैंक यू।